स्वागत है दोस्तों आपका एक और नई फनी वीडियो में। ये वीडियो देखकर आप खूब हंसने वाले हो, तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा जरूर देखना और पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। गरीबों का हनीमून अमीर लोगों के लिए होता है। हम गरीब लोग बस यही सोचते हैं पलंग की आवाज बाहर ना चली जाए। मूड में लाने के लिए बेबी क्या करेगा? बेबी, अगर तुम्हें मेरे को मूड में लाना है तो तुम क्या करोगे? देखो, अगर तुम्हें मूड में लाना है तो मैं एक दबाऊंगा, और अगर मूड बनाना है तो फिर दोनों दबाऊंगा। देखो भाभी भाई को कैसे खुश करेंगी। मुझे ये बता, अगर आपको मौका मिलता है मुझे खुश करने का, तो आप कैसे करोगे फिर? जैसे हर लड़की करती है। जैसे हर लड़की करती है? कैसे? मुझे तो नहीं पता कैसे करती है। देखा? भौजी हो, क्या हो? घर की मुर्गी दाल बराबर और भौजी की बहन माल बराबर। ये तो मेरे पति की गाड़ी की आवाज है। अब एक काम करो, पर्दे के पीछे छुप जाओ। बेबी ये देख, मैंने ना न्यू हेयर कट कराया, क्या लग रहा है? अरे यार बहुत ही सुंदर लग रहा है। किसके लिए करवाया? तुझे इम्प्रेस करने के लिए। क्या बात कर रही है? हुआ तू इम्प्रेस? हाँ, मैं कैसे मान लूं? देख ओयो बुक कर दिया। बीवी अपनी हो या पड़ोसन की, सबसे प्यार करो। 4 दिन की जिंदगी है, क्या अपना पराया देखना। उनकी बीवियां तो देख इतनी खूबसूरत है, आदमी हफ्ते में 10-10 दिन प्यार करते हैं उनको। 1 सेकंड, हफ्ते में 7 दिन होते हैं। बीवी ढंग की हो तो आदमी ओवर टाइम भी कर लेता था। आंटी जी नमस्ते। नमस्ते। ये मम्मी ने भिजवाया था आपके लिए, आप हमारे नए पड़ोसी हो ना, तो एज अ वेलकम गिफ्ट है आपसे। अच्छा, और बताओ बेटा क्या लो? नहीं जी कुछ नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। ऐसे कैसे? पहली बार आए हमारे घर, कुछ तो लेके जाना पड़ेगा। अरे आंटी तुम क्या जानो। ठीक है, फिर आप गेट बंद कर लीजिए। ये है मेरी कहानी। यमराज बोले, चलो मैं तुम्हें लेने आया हूँ, तुम्हारा समय पूरा हो चुका है। आदमी घबरा कर बोला, लेकिन अभी तो मेरी उम्र बाकी है और मैं बिल्कुल स्वस्थ भी हूँ। इस पर यमराज मुस्कुराए और बोले, तेरी उम्र सही है, लेकिन तू मोबाइल बिना लॉक किए घर पर भूल आया है और वो तेरी बीवी के हाथ लग चुका है। यह सुनते ही आदमी तुरंत बोला, मैं भैंसे पर आगे बैठूंगा। अपनी बीवी को बस में करे। हेलो हेलो, ये बंगाली बाबू का नंबर है क्या? उनकी बीवी बोल रही हूँ। बाबा बर्तन धो रहे हैं। तो शुक्र है ये जो ईसीजी मशीन है ना, सिर्फ ये बताती है कि दिल किस तरह धड़कता है। अगर ये बता देना किसके लिए धड़कता है, सबके हाथ पैर टूट जाए। अच्छा, आप मनाली घूमने गए हो, ठीक है? आपका बॉयफ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड है, ठंड लग रही है, तो अपनी जैकेट किसको दोगे? बेस्ट फ्रेंड को। क्यों? बॉयफ्रेंड को तो मैं ऐसे ही गर्म कर दूंगी। जिस रास्ते की चौड़ाई ज्यादा बड़ी हो ना मेरे दोस्त, समझ लो उस रास्ते पे काम भी बड़ी मशीनों ने किया है, और ये बात रस्तों के लिए नहीं थी। साला ये कौन अफवाह फैला रहा है कि पति को पत्नी नहीं पसंद होती है? पसंद होती है भाई, बिल्कुल पसंद होती है, बस पत्नी दूसरे की होनी चाहिए। भाभी, हाँ मैं तो बहुत पसंद कर रहा हूँ, तुम उससे सेटिंग कर लेना। देवर तो पता हो ना, मेरे 2 बालक स्कूल जामे। तो भाभी मैं कौन सा किताब फाड़ूं? सरपंच जी, आपको पूरे 5 साल होने वाले हैं और गांव वाले कह रहे हैं कि आपने इन 5 सालों में कोई विकास नहीं कराया। अरे कौन कह रहा है हमने विकास नहीं करवाया? गांव वाले खेतों में दूर दूर रहते हैं, छोटी मोटी गाड़ी जा नहीं सकती, इसलिए मैंने सबसे पहले फॉर्च्यूनर निकाली। अब सबकी समस्या सुनता हूँ मैं फॉर्च्यूनर से जाके। और मैंने अपने घर में डबल डोर वाला फ्रिज लगवाया है, ताकि गांव के लोग जब समस्या लेकर आए तो ठंडा पानी पी सके। फ्रिज बहुत सही करा सरपंच जी। और गांव में बहुत चोरियां होती हैं, कभी कोई फॉर्च्यूनर नहीं चुरा ले, इसलिए मैंने घर के चारों तरफ सीसीटीवी कैमरे लगा रखे हैं। गांव के लोग मुझे कॉल करते थे, उन्हें मेरी आवाज सही से नहीं आती थी, इसलिए मैंने 1.5 लाख रुपए का आईफोन लिया, उन्हें मेरी आवाज सही से पहुँचे। आईफोन? सरपंच जी विकास कम ना है, बहुत विकास कराया तुमने तो। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो मजा आ जाएगा पटाखे देखने में। ओ हेलो, कहाँ जा रहे हो? नहीं बस कुछ नहीं, पटाखे फोड़ने जा रहा हूँ। और अभी तो रुको। अच्छा, पर एक बात याद रखना, अपने ही पटाखे फोड़ना, दूसरों के पटाखों पे ध्यान मत देना, वरना आपका ये पटाखा बम का रूप धारण कर लेगा। तोबा तोबा तोबा, थारा मूड खराब कर दिया। नाम क्या आपका? मेरा नाम खुशी
खुशबू है। खुशबू यार मैंने आपको 1 सेकंड दूंगा, बिना सोचे समझे जवाब देना है। चलो भाई देखो अपने क्या करना। आपको पता है कि आज के टाइम में पति पत्नी का मोस्टली डिवोर्स किस बात को लेके होता है? ये बड़ी अच्छी बात कही है। आज नहीं दूंगी, थक गई हूँ बहुत। क्या बोला तूने? आज नहीं दूंगी, थक गई हूँ बहुत। जब शादी हुई तब खूब मिठाई बटी, पहला बच्चा हुआ तब भी खूब मिठाई बटी, दूसरा बच्चा हुआ तब भी खूब मिठाई बटी। 5 साल के बाद जब बच्चों का एडमिशन करवाने गया तो फीस 2 लाख प्लस डोनेशन 1.5 लाख। आदमी घर आकर खूब रोया तो बीवी बोली, जानू पहले मेरी फटी थी तो खूब मिठाई बटी थी, अब खुद की फटी तो रोना आ गया। तरह बच्चे की सेहत के लिए जरूरी है बच्चे की माँ का दूध। जिस तरह बच्चे की सेहत के लिए जरूरी है बच्चे की माँ का दूध, उसी तरह बच्चे की बाप की सेहत के लिए जरूरी है बच्चे की माँ की। यार सुनो, हाँ अभी तुम जब घर जाओगी ना तो मुझे वो वाली ड्रेस में फोटो भेजना जो मैंने दिलाई थी। बट तुमने तो मुझे कोई ड्रेस ही नहीं दिलाई। वही तो। क्या हुआ, किस बात की टेंशन है? शॉपिंग के लिए पैसे चाहिए। अरे बस इतनी सी बात, कोई बात नहीं, कभी कभी टेंशन में रहना चाहिए। बेबी हाँ क्या हुआ? मेरी फ्रेंड का मैसेज आ रहा है, पता है क्या कह रही है? हमारी बेटी बहुत क्यूट है, उसे भी बिल्कुल हमारी जैसी बेटी चाहिए। अरे तो बुला लो उसे घर। शादीशुदा महिलाओं का जलवा। आजकल जलवा है शादीशुदा महिलाओं का। अरे घर में वो अपने पति को नचाती है और फेसबुक इंस्टाग्राम पे दूसरों के पति को नचाती है। देखो शादी के समय भाभी कैसे चुप हुई थी। अच्छा एक बात बताओ, शादी के समय जब तुम रो रही थी तो तुम्हारी माँ ने तुम्हें समझाते हुए क्या कहा था जो तुम चुप हो गई थी? उन्होंने बोला था, रो मत बेटी, भगवान ने चाहा तो ले जाने वाला खुद रोएगा। जिम जाया करो, तुम्हारा पेट बाहर निकल आया है। तुम्हारा भी पेट निकल रहा है। अरे मैं तो माँ बनने वाली हूँ। और मैं बाप। भैया मेरी पत्नी मुझसे कहने लगी कि भैया दूध पे मेरा भाई आ रहा, उसके लिए कोई ऐसी चीज लिया जो वो देखते ही चौंक जा। मैं साले की छोटी वाली बहन और बजा लाया, वो तो चौंक गया, पर मेरी सास की मेरी लुगाई भड़क गई। पहले तो मेरे सिर पे गोला बजाया, अब दोनों बहन भैया मेरे पीछे भाग रहे हैं। लुगाई के भाई को चूतिया समझ रहे थे तीतर, और नारियल के पेड़ मेरे पिछवाड़े में जम गए क्योंकि गोला डाल देगी ना तीतर ही कहते हैं। जब वापस तो क्या तुम फुलझड़ी भी नहीं चलाओगी? अरे यार बोला ना, हम बहुत ही वेल एजुकेटेड फैमिली से बिलोंग करते हैं, हम पार्टिसिपेट नहीं करते पोल्यूशन में, इसीलिए हम पटाखे नहीं चलाते हैं। नेहा, कल जब तू पड़ोसी घर के सामने से मुर्गा छाप बम्बी निकल आई थी ना, उसमें 2 बिना चले मिल गए। तो चलाएंगे आजा। यहाँ फलों जैसी होती हैं, कोई आम जैसी मीठी, कोई केले के दरख्त जैसी ऊंची, कोई सेब जैसी सुर्ख, कोई स्ट्रॉबेरी जैसी रस भरी, कोई पपीते जैसी गरम, कोई संतर जैसी खट्टी मीठी, कोई अमरूद जैसी मजेदार और कोई तो अंगूर जैसी नशीली। मसला तो मर्दों में है, नालायकों को तो फ्रूट चाट ही चाहिए, और वो भी मिक्स वाली। सुनो सुनो, आपने मुझे जो नया मोबाइल दिलाया है ना, उसमें फोन करने का एक अच्छा तरीका है, मैं आपको दिखाती हूँ। देखो ना, हे सिरी कॉल धीरू, देखो आया ना। पागल, तुझे आज ये पता चला? ये तो हर मोबाइल में होता है। ये देख, हे सिरी कॉल बेबी। Which one? Baby 1 or baby 2? खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। अच्छा मुझे ये बताओ, जब आपकी गर्लफ्रेंड या बीवी से लड़ाई हो जाती है तो आप उनके मम्मी पापा को क्यों गाली देते हो? मैम मुझे एक बात बताओ, अगर आपका टीवी खराब होगा तो आप टीवी को गाली दोगे, कंपनी को ही गाली दोगे ना? लेकिन 1 सेकंड, भाभी क्या कर रहे हैं? तुम्हें दिख रहा नहीं, सफाई कर रहे दिवाली की। अच्छा जी। अरे हाँ, तुम्हारे बहन ने भी कहा घर का सारा कबाड़ बाहर कर दिए। तो फिर भाभी तुम कहाँ रहोगी? भैया सूरज और पत्नी में क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं है। क्या है? न सूरज तरफ घूर सकते हैं न पत्नी तरफ घूर सकते हैं। न सूरज को घूर सकते हैं न पत्नी को घूर सकते हैं। जी, जी। कभी घूरे हैं? नहीं, घूरने ही नहीं देगा, आंखें नहीं टिक रहा है। घूर ही नहीं सकते। रुको जरा। जी बहुत उल्टे सुद्दे गाने गा रहे हो आजकल,
सच्ची सच्ची बता दो मैं तुम्हारी क्या हूँ। तुम्हें क्या बताएं कि तुम मेरे क्या हो, मेरी जिंदगी का तुम आखिरी गुनाह हो। भाभी, हाँ दिवाली आ रही, थोड़ी साफ सफाई कर लो। ऐसा मेरे बस की ना साफ सफाई करनी। मैंने 10वीं 12वीं भी ऐसी ना कर रहे कि मैं तो पढ़े लिख के बड़ी अफसर बनूंगी। अफसर बनने के लिए दिमाग भी चाहिए, है तुम में दिमाग? लो लगाइयो हिसाब। तुम्हारे पापा ने 60,000 की भैंस ली और 65,000 की बेच दी, बताओ कितने % का लाभ हुआ? देवर जी तुम्हारा पंखा भी साफ करना। भाभी, आप शादी के पहले किसी लड़के से प्यार करती थी? अरे नहीं तो। बता दो भाभी, मैं भैया को नहीं बताऊंगा। हाँ, था एक लड़का जिसे मैं जान से ज्यादा प्यार करती थी। अब अपनी बहन का नंबर जल्दी से दे दो, वरना ये वीडियो भैया को दिखा दूंगा। सब लोग ध्यान से सुनिएगा। धनिया से बनती है चटनी, और जो लोग मेरी वीडियो को लाइक कमेंट शेयर न करें, अच्छा, उनको कूटे उनकी पत्नी। लड़के और लड़कियों की सोच अलग है। लड़का क्या सोचता है, सॉरी बोल देता हूँ फिर दे देगी, और लड़की क्या सोचती है, दे देती हूँ फिर मान जाएगा। सुनो, मैंने सुना है कि स्वर्ग में आदमी को अप्सराएं मिलती हैं, तो औरतों को क्या मिलता है? औरतों को कुछ नहीं मिलता है, ऊपर वाला सिर्फ दुखियों का ही सुनता है। अब यार तू कितनी पतली है यार, शरीर में वजन तो है नहीं। यहाँ देख मेरे को, मैं कितना फिट और एकदम हेल्दी हूँ। शरीर के वजन का क्या करना चाहिए, जुबान में वजन होना चाहिए। दो शब्द फेंक के भी मारो तो इंसान 1 सेकंड में बिलबिला जाए। बाबू, आप इतने चुपचाप क्यों बैठे हो? जुबान चार्जिंग पे लगा रखी है के? सुनो, हाँ, और कुछ चाहिए? जो मांगूंगा वो दे दोगी तुम, मना तो नहीं करोगी? अरे हाँ, एक बार हुक्म करके तो देखो, सब हाजिर है आपके लिए तो। और अभी तो रुको। अरे अंदर से आओ ना, तो एक कटोरी सब्जी और ले आना यार, बहुत अच्छी बनाई है आज तुमने सब्जी। बिल्कुल बैल आदमी मिला है। खाने पीने के अलावा भी और कुछ होता है जीवन में, तू समझा? नहीं मिलेगी। तौबा तौबा तौबा, सारा मूड खराब कर दिया। आज बताओ, आजकल की लड़कियां बॉयफ्रेंड से ज्यादा मेल दोस्त बनाती है, ऐसा क्यों? मैं एक बात बोलूं? हाँ बोलो। जब बिना लाइसेंस की गाड़ी चल रही है तो लाइसेंस बनाने की क्या जरूरत है? तना दिल तो जीत लिया, अब जान भी काटेगी के? मुंह फेर के खड़ी होगी, मुंह पे पद देगी के? अरे मैडम, ऊपर वाले के नाम पे कुछ पैसे दे दो। अरे चल जा यहाँ से, मेरे पास नहीं है पैसे। अरे भाई साहब, तुम ही दे दो कुछ पैसे। लो भाई साहब। शुक्रिया भाई साहब। अब एक बात बता, तूने उस भिखारी को पैसे क्यों ना दिए? अबे उसे पैसे देती ना, वो दुआ देता तुझे। तुझे वो भिखारी लग रहा है? एक बात बता, तू महीने का कितना कमाता है? 20,000 रूपए। एक बात बता, वो तुझसे 20 रूपए लेके गया, उसे तुझसे 20 रूपए लेने में कितना टाइम लगा? 30 सेकंड में ले लिए होंगे। 30 सेकंड तो 1 मिनट में कितने रुपए कमा लेगा वो? 40 रूपए। इस हिसाब से वो 1 घंटे में कितना कमाएगा? 2400 रूपए। 2400। अच्छा चल मान ले उसने पूरे दिन में 12 घंटे भी काम करा, तो 12 घंटे वो कितने रुपए कमाएगा? 28,000 रूपए। अब तू सोच, वो एक दिन में 28,000 रूपए कमा रहा है और तू पूरे 30 दिन में 20,000 रूपए कमाता है, तो वो भिखारी है या तू भिखारी है? भारी मिस्टेक हो गया सर। अरे लव मैरिज वाले ड्रम से डर रहे हैं, और अरेंज मैरिज वाले हनीमून से डर रहे हैं। मेरी मानो तो बाबा बन जाओ, क्योंकि आजकल देश में वही मजे करने हैं। देखो लड़कियां अपने पैरों में काला धागा क्यों बांधती है? सुनो जी, हाँ, आपको पता है लड़कियां अपने पैरों में काला धागा क्यों बांधती हैं? हाँ हमको पता है, ताकि उनके अंदर की चुड़ैल बाहर ना आ जाए। एक बात पूछे? जी पूछिए। आप इतना कम क्यों खाती हैं? क्योंकि हमको भाव भी तो खाना पड़ता है ना। कोई बात नहीं है, मुझे माफ कर दे आप लोग सारे, मुझे छुट्टी दे दे। जब तुम इतनी सुंदर हो, तुम्हारी मम्मी कितनी सुंदर होंगी? हाँ है तो उनकी शादी हो गई है? मेरी मम्मी को तुम बहुत पसंद हो। अपनी मम्मी को बोलना ना कि मुझे भूल जाए, मैं तुमसे शादी करूंगा, तुम्हारी मम्मी से नहीं। भाभी, हाँ चलना है? बैगन आपका पूछ है? अब तो मेरा ब्याह भी होगा। 2 साल पहले पूछतो तो मैं तेरे घर चल भी देती। अब तो मुँह पे 2 बालक भी हैं।
और मैं बाकी बात कर रहा हूँ ना छलने वाले की, छलना की। तुम भी हर वक्त मूड में रहो। देखो भाभीियों की जिंदगी क्यों कठिन है। आजकल के भाभीियों की जिंदगी बहुत दुविधा में चल रही है। मंगलसूत्र पहने तो चोरों की नजर और ना पहने तो छोरों की नजर रहती है। आखिर बेचारी करे तो क्या करे। आज के बाद मैं ससुराल नहीं जाऊंगा मैं। क्यों, क्या हो गया? 150 रुपए के केले लेके गया था, तेरी माँ को 100 रुपए देते हुए शर्म नहीं आई मुझे। ओए क्या करूं मैं इस आदमी का? तुम मुझे लेने गए थे, केले बेचने गए थे? केले बेचने गया था, बता तू देगी पैसे पूरे? हाँ ठीक है, मैं दे दूंगी, तुम्हारे 50 रुपए बचे हुए। तो ला पहले 50 रुपए इधर, फिर अंदर जाऊंगे। अलमारी में से निकाल के दूंगी। हेलो। बोलो। मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। जब इतनी याद आ रही है तो सुबह लड़के क्यों गए थे? फोन कर ही लग गया। यार चीजें खिला देना। ऐसे भी तो होने चाहिए। मैम, क्या आप 1000 रुपए लेके इनको छोड़ सकती हैं? हाँ? तो देख सकते हैं गाइस, सिर्फ 1000 के पीछे लड़कियां अपने बंदे को छोड़ने के लिए तैयार हैं। भाई तेरा कट गया, वो मेरी बहन थी। अरे भाई पैसे दिलवा दे भाई। कहाँ जा रहे हो राजा बाबू बनके? वो पड़ोसन का बर्थडे है ना, इस बार उसने बुलाया तो है नहीं किसी को, तो सोच रहा हूँ बाहर से कोई गिफ्ट लेके उसे दे दूँ। क्या दोगे? मैं सोच रहा हूँ चूड़ियाँ दे दूँ। चूड़ियाँ वूड़ियाँ कुछ नहीं, मेरे पास एक सूट रखा है, मैं तो सिलवाऊंगी नहीं, तुम उसी को दे दो। अरे नहीं यार, तुम्हारी बर्थडे पे भी उसने प्यारे से कड़े दिए थे, तो चूड़ियाँ दे दूंगा तो उसे अच्छा लगेगा। मुझे क्या, तुम्हारी मर्जी। दे आए चूड़ियाँ? हाँ दे आया। तो फिर तुम्हारे मुंह पे ये 12 क्यों बज रहा है? अरे जब चूड़ियाँ देने गया तो वो बोली जिन हाथों से आप चूड़ियाँ दे रहे हैं उन्हीं हाथों से पहना भी दीजिए। मुझे तो पहले ही पता था इस पड़ोसन के ढंग कुछ ठीक नहीं है, आदमियों से बातें करने के बस बहाने ही ढूंढती है। तुमसे कहा था ना सूट दे दो गिफ्ट में। इसी बात का तो अफसोस है, काश तुम्हारी बात मान के उसे सूट दे दिया होता, क्या पता तब भी वो यही कहती। पता नहीं औरतें अपने पतियों को उंगली पे, अंगूठे पे, इशारों पे कैसे नचा लेती हैं। मेरे वाला तो गाने पे भी नहीं नाचता। देखो साली आधी घरवाली का क्या मतलब होता है। ये साली आधी घरवाली होती है, इसका क्या मतलब होता है? अरे इसका कोई मतलब नहीं होता, ये हम जैसे शरीफ लोगों को बेवकूफ बनाने के तरीके हैं। ये वो स्कीम है जो बताई तो जाती है मगर दी कभी नहीं जाती। लड़कों की आदत जो बचपन से लेकर जवानी तक चली आती है। एक क्वेश्चन पूछो आपसे मैं, मेरे को एक बात बताओ, ऐसी कौन सी आदत होती है लड़कों के अंदर जो बचपन से लेकर जवानी तक चली आती है? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? दूध पीने की। दीदी की भागने की तैयारी चल रही है। कल मेरी शादी है। हाँ बाबू मुझे पता है। अगर तुम मेरे सच में प्यार करते हो ना, मेरे को इस शादी से भगा कर लेकर जाओगे। कल तुम्हारी शादी मेरे साथ ही तो है। अरे तुम्हें फोन लग गया क्या? नहीं तुम तो बड़ा टाइम पर ही लेके आना। पत्नी सताए तो कृपया हमें बताएं। ऐसा एक जगह पोस्टर लग रहा था दीवार पे। अच्छा जी। कि पत्नी सताए तो कृपया हमें बताएं, ऐसा एक जगह पोस्टर लग रहा था दीवार पे। मन ने फोन मिला के कहा जी मैं बहुत परेशान हूँ। क्या बात है? कहने लगे हमें तो खुशी हो गए, बाकी इलाज कुछ नहीं मार पे। अरे भाई साहब ये क्या कर रहे हो? अरे बहन जी मैं अपनी बीवी के कपड़े धो रहा हूँ। मेरे भी कपड़े धो दो। कितने रुपए लोगे? अरे बहन जी रुपए की कोई बात नहीं, जो बीवी देती है वही आप भी दे देना। सुनो, तुम इतना खामोश क्यों हो? तबीयत खराब है क्या? तो डॉक्टर को दिखा देते। अरे डॉक्टर को दिखाया था। क्या बोला डॉक्टर ने? बोले खून में शॉपिंग की कमी है। सुनो, क्या है? तुम मेरे साथ दिवाली की मिठाई खाओगी? मैं तो तुम्हारी खुशियाँ खा गई, ये मिठाई की चीज। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। सिंगल भी दुखी, रिलेशनशिप वाले भी दुखी और शादीशुदा तो दुखी है ही। तो फिर ये सारा जिंदगी के मजे कौन ले रहा है? भाभी सबसे बढ़िया क्या बनाती है? बाबू तुमको पता है मैं सबसे पहले क्या बना रही हूँ? क्या बाबू? तुमको दिया। गजब बेइज्जती है। सुनो जी। हाँ जी बोलो, क्या बात है? अगले महीने में मेरी सहेली आ रही है, मैं 1 महीने तक उसके साथ सोऊंगी, आप मना मत करना। चल ठीक है, मना नहीं करूंगा, लेकिन एक बात ध्यान रखियो, उसके अगले महीने मेरी सहेली आ रही है, फिर मैं सोऊंगा तो तू मत मना करना। औरत का दिल पानी की तरह होता है। सुनो, आपको पता है औरत का दिल पानी की तरह होता है और मर्द का दिल मिट्टी की तरह होता है। सही कहा तुमने, इसीलिए शादी के बाद किचकिच होती है और फिर जिंदगी कीचड़ बन जाती है। और सबक
कैसी है? मैं बढ़िया हूँ। यार तेरा सूट तो अच्छा लग रहा है। पूरे 10,000 रुपए का है, मेरे हस्बैंड ने दिलाया है। अच्छा यार तेरा फोन भी अच्छा लग रही है। ये भी मैंने दिलवाया था ना, पूरे 1 लाख रुपए का है। अच्छा यार समा तेरी वॉच भी अच्छी लग रही है। ये वॉच मैंने दुबई से मंगवाई थी इनके लिए, पूरे